Welcome to this TWT session with C2C Mentors. I have one of my student, Aviral. Now, whatever you're going to listen or whatever you're going to hear from this minute onwards, you might feel that's not really realistic. But Aviral is a great example for those who do not get time to prepare for CAT. He's a great example of having a great willpower, great dedication, and determination. I mean, he will be explaining you his entire journey. How did he crack CAT in just 1.5 or 2 months ka time, and how he made it to 99.44, and how he then actually made it to IIM Bangalore. So, Aviral, I welcome you in this session, Thank and you I'm so very sure you're gonna be a definite inspiration to a lot of students out there, buddy. So over to you. I wanted to kind of start with your profile. Give us a little bit background of your profile, where you from, your hometown, your 10th standard, your graduation, everything. Over to you, buddy. Okay, sir. So, as you know, my name is Aviral and I am from Gwalior. I did my Mhm. 10th and 12th from Gwalior only, and did my graduation from IIT Roorkee. I'm currently working in Indian Oil Corporation, and I'm a chemical engineer. So, I started my CAT preparation this year only, and this was my first attempt. So, I started my preparation in the month of October and prepared for 2 months. सो व्हाट Wow. आई डिड बेसिकली वाज कि मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ पे लाई करती हैं. बेसिकली फर्स्ट आई गेव अ मॉक. मैंने एक मॉक दिया एंड आई गॉट टू नो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं. Mhm. बीइंग अ इंजीनियर एंड बीइंग एन आईआईटीएन, आई न्यू कि मेरी स्ट्रेंथ बेसिकली क्वांट में थी और डीआईएलआर में रहेगी. Very true. वीएआरसी मेरा ओके ओके था. आई Mhm. वाज गुड इनफ कि मैं थोड़ा स्कोर कर सकता हूँ कि आई विल बी अबव द एवरेज स्टूडेंट्स, बट क्वांट और डीआईएलआर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था. सो 2 महीने की मेहनत के हिसाब से what I did was कि मैं हर दिन मॉक दिया फॉर Mhm. 2 weeks की 54 अराउंड 54 मॉक्स हो गए थे कंटिन्यूसली. Mhm. एंड उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपने मतलब क्वांट में और डीएलआर पे बहुत ज़्यादा वर्क किया कि Mhm. ये सोचते हुए कि अगर मैं अपना क्वांट और डीएलआर में स्कोर में अगर काफ़ी ज़्यादा कर लेता हूँ देन आई विल बी एबल टू क्रैक कैट. तो मेरा ये लॉजिक था कि कंसिडरिंग कि मेरा जैसे पास्ट थोड़ा डेटा देख के कि डीआईएलआर वगैरह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आता है, तो मैंने डीआईएलआर पे ज़्यादा वर्क किया था, क्वांट पे भी वर्क किया था. साथ ही साथ वीएआरसी में इतना वर्क करना चालू कर लिया था कि आई विल बी एबल टू डू सम गुड इन दैट सेक्शन एज वेल. सो आई कंटिन्यूसली गिव द मॉक. Then what happened was कि I also started giving getting some classes from C2C mentors as well. I joined a crash course from them, and that helped me a lot in VARC because उनका VARC काफी सही है. Thank you. So what I did was कि जैसे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली जो आपको है ना बेसिकली बताया जाता है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर कैट. सो यू हैव टू कवर ऑल दी टॉपिक्स. आपको सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं कि आप है ना सारे टॉपिक्स पे अच्छा वर्क कर सके. तो बट मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि आई वर्कड ऑन माई स्ट्रेंथ. मैंने स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा वर्क किया ताकि है ना मेरे स्कोर है ना क्वांट में और डीएलआर में वीएआरसी को कंपनसेट कर दें. सो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी, और वही स्ट्रेटेजी मेरी इसमें मेरे कैट में मेरे काफी काम आई, और मेरा जो कैट का स्कोर था वो 99.44 आया. बेस्ड ऑन माई प्रोफाइल की मेरी जो प्रोफाइल थी कि मेरा 10th में 95% है और 12th में मेरा थोड़ा कम है, 87.6% है, बट मेरा जो जीपीए इन माय बैचलर्स है वो मेरा काफी ज्यादा है, वो 93.8 है. So that's why I knew कि if I'll be able to score around 99.5, I'll be able to crack Bangalore and Lucknow as well. But this year I was not able to crack Lucknow because they had higher percentage given to 12th. बट बैंगलोर में ऐसा That's नहीं था. right. बैंगलोर में 10th और ग्रेजुएशन को ज्यादा दिया जाता है, 12th को कम रहता है. तो इस वजह से आई वाज एबल टू गेट अ कॉल फ्रॉम बैंगलोर. फिर Right. आफ्टर दैट व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बैंगलोर, I was enrolled in GDPI course of Ketan sir, and that helped me a lot because VAT में मुझे idea नहीं था कि what are the things that they are looking for in a VAT topic and all. So मेरा उन्होंने मतलब basically when I joined those classes and attended some sessions, I was able to find out कि मुझे VAT में लिखना कैसे है, कैसे मुझे है ना काफ़ी मतलब मुझे अपना टॉपिक्स वगैरह को कैसे है ना एक्सप्लेन करना है, कि बेसिकली जैसे उन्होंने बताया था उस हिसाब से मैंने किया. तो दैट वाज
pretty much taken care of there and that. फिर मेरा पीआई Okay. जो था वो मेरे मॉक पीआई कुछ हुए, सो उसमें मेरे काफी ज्यादा है ना, सर ने मेरे काफी डाउट्स क्लियर कर दिए थे, एंड पीआई मेरा काफी ज्यादा प्रिपेयर हो गया था वहीं की वहीं. सो Okay. दैट्स हाउ आई So, गॉट. sorry to interrupt. So we like I think like you were like ranked third in your graduation with like 94% in IIT Roorkee. Now, I mean, no doubt academically you are really strong and you've done a great job. Uh, Before you started your CAT preparation, Aviral, दिमाग में कोई टारगेट था क्या कि नहीं मुझे इतना परसेंटाइल ही लाना है? बिकॉज सी द पॉइंट इज दैट मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लाइक पीपल हु आर वाचिंग यू दे माइट फील दिस इज अनरियलिस्टिक. Trust me, it's something that people should believe and they will believe. The point here is that with 2 months of preparation, you nailed it, and you nailed it like a pro. So I and so many students out there, we would love to know आपका schedule क्या था? Because see guys, this person like Aviral, right? He picked up the books after having 3 years of work experience. And I speak to so many students on a daily basis, and बच्चा लोग बोलता है कि सर एक बार जॉब लग गई ना हमारा मोटिवेशन टू स्टडी इज नेक्स्ट टू जीरो. But when I was talking to Aviral, he was there with me for my crash course also. Then he got a call, he joined me for GDP also. But this guy has got a great willpower. So Aviral, we would love to know, how did you manage your time completely? आपका time management कैसा था? आपकी जॉब थी, आपके जॉब में तो फोन भी अलाउ नहीं करते, right? So कैसे किया यार? मतलब ये like can you just give us little bit of your time management? 24 घंटा यूज कैसे किया आपने? एक्चुअली वैसे तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने है ना ABCL के लिए ही अप्लाई किया था और FMS के लिए अप्लाई किया है, बाकी किसी के लिए अप्लाई ही नहीं किया था. तो मेरा बेसिकली Confidence. टारगेट ही यही था कि मैं जाऊंगा तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में ही जाऊंगा, अदरवाइज आई विल ट्राई नेक्स्ट ईयर. तो मेरा यही प्लान था कि Okay. मैं ABCL और FMS में ही जाऊंगा. तो मैंने Okay. टारगेट ही उस हिसाब से सेट कर रखा था कि मुझे आई हैव टू स्कोर अबव 99.5, तो वो मेरे माइंड में था ही था. सो फिर टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, तो टाइम मैनेजमेंट मैंने ऐसे किया था कि 8 घंटे की मेरी ड्यूटी है, आई हैव टू डू अ 8 आवर शिफ्ट, एंड फ्रॉम द बाय लक जो मेरी शिफ्ट चलती है इट इज आइदर फ्रॉम 6 AM to 2 PM or 2 Okay. PM to 10 PM or 10 PM to 6 AM. Okay. There are 3 shifts that I have to do. So if I do one shift, I get a lot of time for myself. So for an example, if I have a 6 AM to 2 PM shift, so I will be having around 2 PM to 10 PM or 11 PM time for myself, so for Right. my studies. So that's how I planned my studies ki after doing one shift, I used to come home, have my food, and started to study. So whenever I had 6 AM to 2 PM shift, I gave my mock from 3 PM to 6 PM, analyze my mock up to 8 PM, around 8 PM or 9 PM. And if there was some weak areas, like in quant, if there was some topics that I had to work upon, I worked upon it up to 11 PM. So that was kind of a schedule for the shift that I did from 6 AM to 2 PM. Same kind of schedule was there for 2 PM or 2 PM to 10 PM shift, and same kind of schedule was for the 10 PM to 2 AM 6 AM shift. So that's how I planned all my timetable, so that I was able to give one mock, analyze that mock, and work upon some of the areas that I have to work upon. Initially, as I was not in touch with CAT preparation aptitudes, I was I was scoring very less in DILR, because DILR is something that if you are not basically if you are not in touch with, you won't be able to score well in that, because CAT DILR has changed a lot. The set based DILR is very difficult to crack. There has to be some strategy you have to follow, otherwise you won't be able to solve them in the given amount of time. So that's something that I learned around in 15 to 20 days, because शुरुआत के 15-20 दिन में तो मेरे ज्यादा नंबर आ ही नहीं रहते उसमें. मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि मुझे है ना, अगर आप बाद में दे दोगे then I'll be able to solve them, but वो 1 घंटे का जो टाइम प्रेशर रहता है उसमें वो सॉल्व करना हो नहीं पा रहा था. तो मुझे स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ी थी उसके लिए कि मैं स्ट्रेटेजी क्या बनाऊंगा. तो उस हिसाब से मुझे है ना आपके कोर्स से काफी ज्यादा हेल्प हो गया था कि कैसे है ना उसका करना है. तो उस हिसाब से मुझे है ना उसमें DILR में काफी ज्यादा हेल्प हो गई थी फिर. Perfect.
So, my goodness. So, job आपने करी 6 a.m. to लेके to like 3 p.m. तक की. Then you came Hmm. home and then you studied everything. So, in total, you wrote 54 mocks, Hmm. right? Around And you 54. around 54. Let's just say 50 is a good number, right? And Hmm. you analyzed every mock. So, when you were analyzing, because you made a point, you're saying that you worked more on your strong areas Hmm. rather than weak areas. So, when you were analyzing your mocks, did you do the same thing, like focusing more on your strong areas while analyzing the mocks and not focusing a lot on the weak areas while analyzing the mocks? सर बेसिकली जैसे है ना, अभी आपका पास्ट वीडियो में भी है ना, मतलब एक जो आपका स्टूडेंट था उसने बताया था कि जैसे क्वांट का ही ले लेते हैं कि जस्ट मग अप द फॉर्मूलास एंड ऑल, मतलब कि आप मग अप कर लो एंड दैट्स हाउ यू कैन क्रैक कैट. बट मेरा थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग रहता है कि Uh-huh. शुरुआत से सर एज बेसिकली जब है ना आप जेई प्रिपरेशन करते हैं देन यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट फ्रॉम इट्स That's बेसिक. right. देन That's हाँ, right. तो वो बेसिकली आप है ना 2 साल उतनी मेहनत करी थी तो है ना सर वो चीज़ है ना अंदर घुस ही जाती है, मतलब अंदर है ना आपके बेसिकली जहन में चली जाती है. सो Perfect, वैसे ही perfect, है ना perfect. अभी भी ऐसा ही था कि है ना मुझे जब तक है ना क्वांट का बेसिकली फील नहीं आता था ना सर तब तक है ना मैं उस ही करता रहता था. तो वही चीज हो गई थी कि आफ्टर सम टाइम की मुझे जब है ना थोड़ा टाइम हो गया था, 1 आध महीना हो गया था, उसके बाद है ना सर ऐसा हो गया था कि आई वाज एबल टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड ओनली. मुझे मुझे है ना मतलब Wow. स्टैंड भी नहीं उठाना पड़ता था एंड आई वाज एबल टू सॉल्व मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस, स्पेशली ज्योमेट्री बिकॉज़ ज्योमेट्री डजंट रिक्वायर पेन पेंसिल That's कैलकुलेशंस. right. तो That's right. ज्योमेट्री भी है ना सर कैट सुबह वही है कि सर वहीं पे मेरी है ना स्ट्रेटजी डिवाइस मतलब डिवाइस होना चालू हो गई थी कि जैसे है ना ज्योमेट्री का परसेंटेज ज्यादा रहता है कैट में एंड यू आर एबल टू सॉल्व ज्योमेट्री क्वेश्चंस इन योर माइंड. पेन पेंसिल की जरूरत होती नहीं है. तो वहीं की वही है ना सर मेरा है ना टाइम वहाँ पे ज्यादा बच जाता था ज्योमेट्री में, कि मैं क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पाता था. तो उस तरीके से मेरा मतलब क्वांट में मैं अराउंड 30 to 31 क्वेश्चंस बहुत आराम से है ना अटेम्प्ट कर लेता था. और दिस ईयर क्या हुआ कि आई वाज एबल टू अटेम्प्ट अराउंड 27 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी, 27-28 क्वेश्चंस Beautiful. विद Beautiful. 100% एक्यूरेसी. सो मेरा क्वांट में 99.9 के अराउंड परसेंटाइल आया था. सो वहाँ पे मेरे मार्क्स Okay. काफी ज्यादा खींचे थे. Okay. आपका 99.9 वहां पे था क्वांट्स में. How much? What was your percentile in DINR DILR 99 98.7 and अराउंड VRC? 98.7. VARC 93. And still you made it 99.4 for amazing, amazing. Viral, one more question for you, buddy. Um, I want you to kind of tell people that it's okay. Like, you know the concept, you know everything, you have done a lot of preparation. Just you said, right, कि geometry के questions में दिमाग में कर लेता था because तुम्हारी इतनी practice तुमने करी थी. So practice is the main key as far as CAT Over is there. concerned. Yeah. जो मेरे ख्याल से ना विरल, अगर हम बात करें तीनों टाइप के बच्चों के बारे में, लाइक टॉपर, एवरेज, बिलो एवरेज, मेरे ख्याल से पीपल गिव अप कि भाई नहीं हो रहा है प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करें, पीपल गिव अप. सो पहली लर्निंग यहाँ पे ये है कि भाई यू हैव टू प्रैक्टिस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टुवर्ड्स द प्रैक्टिस. सर फाइन. वही है मतलब कि मैंने सर सॉरी टू इंटरप्ट बट मैंने जैसे 2 महीने मेहनत किया, अराउंड 54 डेज मेहनत किया है, 54 डेज, बट आई वर्कड अराउंड 9 आवर्स, अराउंड 8 to 9 आवर्स. सो आप मल्टीप्लाई करेंगे ना सर तो अराउंड 300 to 400 आवर्स बैठते हैं. सही बात है. और ये तेरा तो तुम्हारा जॉब का आवर्स छोड़ के है विरल, इट्स नॉट. हाँ जॉब पे तो मैंने सर है ना जॉब में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. इवन मैं मतलब मैंने वहाँ पे श्योर रखा कि है ना जॉब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि मैंने देखा है सर कि बेसिकली लोग क्या करते हैं, दे कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर जॉब. दे सो है ना तो क्या होता है ना कि जॉब पे कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाता है, जॉब पे आप उतना अच्छा वर्क नहीं करते हो, यू गेट ऑन मतलब एक बैड लाइट आ जाती है आपके ऊपर. बेसिकली जॉब पे वेरी ऐसा ट्रू. नॉर्मली होता है. बट मैंने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि, क्योंकि बेसिकली मेरी जॉब भी अच्छी चल रही है, जॉब मेरी काफी ज्यादा अच्छी चल रही है. सो मुझे वहाँ पे कोई इशू नहीं है, मुझे अच्छी भी लगती है, ऐसी बात भी नहीं है. तो मैंने अपनी जॉब पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. तो इसलिए ना सर मैंने जब कैट भी दिया ना तो मुझ पर बिल्कुल प्रेशर नहीं था. आई हैड नो प्रेशर ऑन माई व्हेन आई वाज गिविंग माई कैट. तो ओके. उस चीज का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि है ना सर आप जब कैट दे रहे होते हैं, अगर एक सेक्शन खराब हो जाता है उसके बाद तो सर आप पे कंटिन्यूसली प्रेशर आता ही चला जाता है. ऊपर से है ना एग्जैक्टली. आपके पास ये वाला प्रेशर हो कि आपको जॉब ही छोड़नी है या फिर आपका जॉब पे उतना अच्छा चल नहीं रहा है. तो देन कैट पे वो ही है कि आप बेसिकली प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, देन यू वोंट बी एबल टू डू वेल इन कैट. बेसिकली दैट्स मेरा राइट. वही लॉजिक है. That's right. That's right. Now, another question for you, Viral. Lot of the students, they focus. See, because I always believe that CAT is a very beautiful exam, and people can crack it. And but I don't know, but like because of certain reasons, people are not giving that sort of weightage or that sort of attention towards CAT. And that's what brings me to ask you this question: is that
lot of time we hear that 160 170 score karo, 200 karo, 150 140 score karo, and you will be reaching at certain percentile. I mean, definitely you will be getting the score and then there will be percentile, but is it the right approach towards CAT? You keep one number in your mind and then run behind it, or you focus more on your topics, get them clear, work on your strength, weakness, give more mocks, analyze it? What's your take on this, Aviral? So basically मेरा टेक ये रहेगा कि, और मैं सबको ये भी एडवाइस करना चाहूंगा कि आपके पास सारी आर्टिलरीज होनी चाहिए आपके, मतलब कहते हैं ना कि सारे वेपन्स होने चाहिए आपके आर्टिलरी। वही वाला है ना, से बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करना चाहिए कि आपको है ना सारे टॉपिक्स है ना बेसिकली क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में है ना एक नंबर भी है कि आई हैव टू स्कोर दिस मच मतलब दैट मच अमाउंट ऑफ नंबर, वो भी गलत नहीं है कि अगर है ना आप उतना सोच के कर रहे हैं कि हाँ मेरे को है ना 180 190 स्कोर करना है, बिकॉज 180 190 स्कोर इज प्रीटी मच सेफ स्कोर, गिवन कि कोई सा भी कैसा भी कैट है ना, मतलब कितना भी इजी हो, अगर आप उतना स्कोर कर रहे हो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने है ना मतलब ये वाला कैट इजी आया है तो इतना थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। यू हैव टू वर्क स्मार्ट, बिकॉज अगर है ना आप जैसे मैंने 2 महीने में करने की कोशिश की है, यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। अगर स्मार्ट नहीं होगी देन यू वोंट बी एबल टू क्रैक कैट, क्योंकि कैट इज नॉट मतलब भेड़ चाल वाला नहीं है सर, मतलब थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो यू कैन क्रैक कैट इजीली, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट कि मैं 180 190 स्कोर करूंगा। अगर आप है ना सारे टॉपिक्स पे वर्क नहीं करेंगे तो आप इतना स्कोर कैसे भी नहीं कर सकते, इतना स्कोर नहीं कर सकते। पहले टॉपिक्स पे वर्क करना है, देन इस पे वर्क करना है कि मैं कितना स्कोर करूं, फिर उसके हिसाब से आप है ना अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करिए कि मुझे कितने क्या करना है। वो ज्यादा बिकॉज होता कैसे ना विरल, मैंने मेरे वीडियोस में भी बहुत बारी कहा था, मैंने अपने लाइव सेशंस में भी बहुत बारी कहा था कि द मोमेंट यू सेट अप अ टारगेट, जैसे आपके लिए लाइक मे बी 150 160 170 व्हाटएवर, अब 2017 की बात करेंगे तो 174 पे 99 था, 2018 की बात करेंगे तो उससे थोड़ा कम था, 2019 की बात करेंगे तो 159 160 पे था। ये हर साल चेंज होता है। पंगा क्या होता है, बच्चा लोग क्या बोलता है कि मेरे को 90 परसेंटाइल चाहिए, मेरे को 95 चाहिए, मेरे को 99 चाहिए, तो 99 वाला तो डेफिनेटली नहीं करेगा, बट 90 से लेके 95 वाला बच्चा लोग क्या करता है, वो नंबर दिमाग में पकड़ता है एंड देन दे जुगाड़ कि अच्छा कहां से ये मैं 120 लाऊं, कहां से 100 लाऊं। वो जुगाड़ में क्या होता है ना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बच्चा लोग भूल जाता है। वो नहीं करना है कभी भी है ना। वही बात आ जाता है कि है ना अगर है ना आप लो स्कोर करने की कोशिश करेंगे ना देन यू विल बी स्कोरिंग लेस। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप है ना लो एम्बिशन रखेंगे तो आप उससे कम ही, एम्बिशन हमेशा है ना ज्यादा ही रखा जाता है। नॉर्मली आप अपना जो टारगेट सेट करते हो वो हमेशा ज्यादा रहता है और जो आप अचीव करते हो नॉर्मली उससे थोड़ा कम ही रहता है। तो वही है ना कि आप है ना टारगेट ऐसा सेट करिए ना जो थोड़ा है ना अनरियलिस्टिक हो। बेसिकली अगर आप उतना नहीं अचीव कर पाओ, थोड़ा कम करो, तो इट विल बी है ना मतलब वो आप जितना एक्सपेक्ट करें तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन में चला जाएगा। बेसिकली जैसे आप 99.5 एक्सपेक्ट मतलब उतना है ना टारगेट करते हो, उस हिसाब से मेहनत करते हैं, 99.5 नहीं आएगा तो 99 आ जाएगा, 99 नहीं आएगा तो 98 आ जाएगा। वही है जो 90 से 95 वाला बच्चा है वो 98 अगर मतलब स्कोर कर रहा है ही विल बी हैप्पी और उसको अच्छा ही कॉलेज मिल जाएगा भाई। वेरी ट्रू fine. Another thing that I want to ask, like you were good with the topics, right? So do you think that कि टॉपिक पे आपने अच्छा खासा पकड़ कर लिया था, because of which आपको मॉक्स में भी अच्छा स्कोर बन रहा था, आपका मॉक्स में भी परफॉर्मेंस अच्छा था? Because I'll tell you the reason I'm saying, because a lot of students they believe that just by giving mocks score will improve, and there are a lot of people they say that मॉक देते जाओ स्कोर बढ़ते जाएगा। What's your take on it? नहीं मॉक देने से ही स्कोर नहीं बढ़ेगा, बट यू हैव टू एनालाइज कि पहले देखना पड़ेगा कि भैया गलती कहाँ हो रही है। इफ यू आर नॉट लुकिंग इनटू योर मिस्टेक्स तो यू वोंट इम्प्रूव ऑन योर मॉक्स की। अगर मॉक में एक बार है ना 98 परसेंटाइल आ गया तो यू विल बी स्टक ऑन 98 परसेंटाइल इफ यू वोंट बी वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस एंड मिस्टेक्स एज वेल। अगर मतलब यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग आइदर ऑन स्ट्रेंथ्स और आइदर ऑन द वीकनेसेस, बिकॉज ऐसा भी नहीं होता है कि है ना अगर जो आपके जैसे मेरी ज्योमेट्री है ना स्ट्रेंथ थी तो मैं ज्योमेट्री के साथों या फिर आठों के आठों सवाल कर देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता होगा। 8 में से 6 या 7 होते होंगे तो वही है कि एक क्वेश्चन और करूंगा 4 नंबर मेरे बढ़ 3 नंबर मेरे बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट रहता है, या तो आप स्ट्रेंथ पे वर्क करो या तो वीकनेस पे वर्क करो। यू हैव टू इंप्रूव। अगर 98 आ रहा है तो 98 का 98.2 तो करना है नेक्स्ट मॉक में। दैट शुड बी द टारगेट। उसमें एनालाइज करना जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू वर्क ऑन योर मॉक्स। Okay, one question I want to ask you here is that you come from the 99 percentile club now. So जो question मैं पूछूंगा वो आपके लिए तो बहुत ज्यादा important है, and that question is accuracy. Fine. So lot of time students feel that okay, अगर मुझे मान लो let's just say कि अगर मुझे किसी segment में या फिर अगर मुझे किसी section में अगर मान लो मुझे 45 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
तो मुझे 15 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। 15 इंटू 3 विल गिव मी 45, ठीक है। तो दूसरा अप्रोच क्या होता है बच्चों का कि एक काम करते हैं, मैं 15 तो नहीं कर पाऊंगा, मैं 20 कर लेता हूं। तो 20 में से 5 गलत जाएंगे, फिर भी मेरे करेक्ट 15 आएंगे। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइड, is this a correct approach? That's number one. Number two, if anybody wants to crack 99 percentile plus, क्या ये अप्रोच सही है? ये पहली बात। दूसरी बात, 100% एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है जब 99 प्लस क्रॉस करना होता है? आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस। एंड नंबर थ्री, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग को तो है ना सर, जितना हो सकता है उतना मिनिमम करना है। ये मैंने है ना थोड़ा कैट में भी सीखा है। बेसिकली क्या होता है सर, मैं मॉक्स देना जब चालू किया था, इंग्लिश कंपैरेटिवली मेरे तीनों सेक्शन में वीक था कंपैरेटिवली, तो मेरा है ना उसमें एक्यूरेसी उतना ज्यादा आता नहीं था, बट आई वाज गुड इन माय क्वांट, तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा आता था। इवन इन माय मॉक्स कैट में आई हैड 100% एक्यूरेसी इन मैथ्स। सो मेरा जो स्कोर है वो है ना क्वांट ने ही खींचा था। मेरा क्वांट में बहुत ज्यादा ही, मतलब बेसिकली 99.9 परसेंटाइल इन क्वांट बेसिकली, तो मेरा 80 समथिंग मेरा स्कोर रहा था इसमें क्वांट में। तो 100% एक्यूरेसी जो मुझे क्वांट में मिली, दैट इज जस्ट पुल्ड माय स्कोर अबव 99.4 परसेंटाइल। बट अगर है ना आप एक्यूरेसीज में है ना कम कर देते हैं ना, तो जो क्या होता है कि बेसिकली आपको अभी तो नहीं लगेगा, जब एग्जाम दे रहे होगे देन यू विल फील कि मेरा 20 क्वेश्चन करके आया, 15 सही हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे एटलीस्ट है ना 40 नंबर आ जाएंगे। बट वही है सर, उस वक्त है ना लगता नहीं है, बट जब आपका है ना परसेंटाइल आता है ना, देन यू फील कि है ना मैं अगर वो 5 क्वेश्चन नहीं करता, मेरे 5 नंबर बढ़ जाते, दैट वुड हैव इंक्रीज माय परसेंटाइल अ लॉट, and that happens a lot in 99 plus percentile, especially 99.5 percentile plus, because I अगर 99.5 अगर अराउंड 170 है, 175 पे 99.67 हो जाता है, 5 नंबर में काफी ज्यादा चेंज आ जाता है। वेरी ट्रू, वेरी सर ट्रू। जितना ज्यादा आप है ना परसेंटाइल स्कोर करते जाएंगे ना, उस हिसाब से एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, अदरवाइज आपका है ना परसेंटाइल नहीं बढ़ पाएगा। यू विल बी स्टक अराउंड वन पर्टिकुलर रेंज, एक रेंज तक हो जाएगी आपकी अगर एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होगी तो। Perfect. So, some questions apart from CAT. Which specialization are you looking for? So finance. Finance, definitely. I'm Bangalore, has to be finance. But anyway, I'm also going to be around, so I can help you with finance also. Sure, sir. Now, before we move ahead. So before joining the crash course, like in the month of October and all that, you might have seen a lot of YouTube channels, and you might have seen a lot of strategies and all that. Any feedback for my YouTube channel? Which kind of because of which you joined me? Any sort of feedback? So actually, I surfed a lot on various channel. Basically, when I started, तो मैंने थोड़ा YouTube वगैरह देखना चालू किया कि है ना कहाँ पे कितने क्या लोग बता रहे हैं. So when I started watching the videos, I went through some of the videos. I won't name them, but I felt कि है ना basically they are trying to sugarcoat कि है ना, मतलब वो है ना बस अपना वीडियो अच्छा दिखाना चाहते हैं ताकि लोग थोड़ा है ना अट्रैक्ट हो जाए. They are not fixed on their point. वो चीज मुझे ठीक नहीं लगी थी. बट वही जब मैंने आपके वीडियोस देखे, देन आई गॉट टू नो कि है ना मतलब जो आप बताते हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट रहता है ना, एंड यू स्टिक टू दैट पॉइंट. वो चीज मुझे बहुत ज्यादा सही लगी थी. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू एंड दैट्स व्हाई आई जॉइन योर कोर्स. वो चीज ही है जो सर आपकी है ना काफी ज्यादा यूनिक है. वही चीज आपको है ना हमेशा बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि आप है ना उस चीज को मतलब सेम रखें ना, वो ज्यादा सही रहेगा. नेवर शुगर कोट, मतलब शुगर कोट मत करिएगा कि है ना लोगों को अच्छा दिखाने के लिए कि शुगर कोट चीज कभी, मतलब वो चीज है ना सर अच्छी नहीं लगती है सर. सच बता रहा हूँ है ना, उस चीज से है ना मतलब लगता है सर अच्छा, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड और जब है ना किसी को चलेगी हो जाती है. किसी को है ना जब है ना नहीं मिलता है ना सर, वो उसको बहुत दुख होता होगा सर. वो चीज बहुत खराब है. चलो मतलब अच्छा काम कर रहा हूँ. हैप्पी अबाउट इट बिकॉज़ स्टूडेंट्स का फीडबैक भी मायने रखता है यार. ऐसा थोड़ी ना कि चलो मतलब I'm doing a good job. Thank you so much Viral for that. Now okay, so final question. You have worked very hard. You are a strong believer of hard work. 2 lines for the future aspirant जो CAT 2020 देना चाहते हैं, उनके लिए 2 लाइन क्या बताओगे आप? देखिए, हार्ड वर्क इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. Pretty much according to my experience, you have to work around 300 to 400 hours on CAT. वो आपको है ना, you can find that on various website as well. 300 to 400 hours of hard work, constant analysis of mocks, and constant work on either of your strength or weaknesses, and you'll be able to score 99 plus. And that's 2 words on the CAT for the future aspirants from my side. Perfect. And I wish you all the very best, Viral, for IIM Bangalore. I'm very sure
उधर भी जाके आप झंडे गाड़ने वाले हो. That's no doubt about it. Thank And you, sir. we'll stay in touch. I always going to be around you because you want to go for finance. I'll be definitely helping you on that front. Thank you, sir. And yeah, I mean, I hope ये video बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा. And they will be following your strategies also. So congratulations one more time for IIM Bangalore, and thanks a lot for giving me this time, because वही हो रहा था, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था. ये ऑफिस में था, इसका फोन सर मैनेज नहीं शिफ्ट हो जॉब पाता का था. सर ये इशू रहता है सर, शिफ्ट जॉब का. I know, yaar. But yeah, thanks a lot for this time, and thank you so much for coming on the session. Thanks a lot. Thank you. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your guidance, sir. Thank you so It was much. because of your guidance, sir. नहीं भाई, आपका मेहनत है, आपने करा. But नहीं yeah, सर, वही है सर. finally. आप सर गाइडेंस तो सर बहुत मैटर करता है एक्चुअली. मैं अगर गाइडेंस नहीं होती तो आई वोंट बी एबल टू क्रैक. गाइडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट टू अ ट्रू गाइडेंस बोलते हैं ना सर, जो ट्रू गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. That is right, buddy. Cool. Thank you so much. Thank you.